Hello बच्चों, let's read this question and question says that ozone is unstable, an unstable dark blue diamagnetic gas. It strongly absorbs the UV radiation, thus protecting the people on earth from the harmful UV radiation from the sun. The use of chlorofluorocarbon in aerosols and refrigerator and their subsequent escape into the atmosphere is blamed for making holes in ozone layer over the Antarctic and Arctic. Ozone acts as strong oxidizing agent in acidic and alkaline medium. For this property, ozone is used as germicide and disinfectant for sterilizing water for improving the atmosphere or crowded places. Identify the incorrect statement with respect to ozone. Ozone is formed in the upper atmosphere by photochemical reaction involving dioxygen. Second is ozone protects the earth inhabited by absorbing UV radiation. Ozone can also be made by heating O2 over 2500 degrees Celsius and quenching. Fourth one is chlorine gas is preferred over ozone for purification drinking water and for water treatment in swimming pool. देखिए यहाँ पर अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास ओजोन लेयर की कंसेप्ट क्या है, ओजोन गैस क्या है। यहाँ पर हमारे पास की कंसेप्ट आता है ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है वो हमारे पास जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है, या आप बोल सकते हैं ओजोन लेयर is a protective layer which absorb harmful ultraviolet radiation, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है? कैंसर से। नो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, पहला है ओजोन इज फॉर्म्ड इन अपर एटमॉस्फेयर। देखिए तो वन बाई वन हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो पहला है, ये स्टेटमेंट है ओजोन जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में बनता है बाई रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और ये किस में चेंज कर जाता है, ये आपके पास चेंज कर जाएगा ओजोन में। तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली ओजोन में चेंज हो जाएगा। तो अपर एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, अपर एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड है ओजोन प्रोटेक्ट द इनहेबिटेंट्स, बिल्कुल सही है। ओजोन क्या करता है, ओजोन अब्सॉर्ब harmful ultraviolet radiation and protect us, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड है ओजोन कैन बी फॉर्म्ड, यहाँ पे हमें दिया ओजोन कैन बी फॉर्म्ड, कैसे बनाया जा सकता है, ओजोन बनाया जा सकता है बाई क्वेंचिंग से। देखो क्या होता है, अगर हम ओजोन को हीट करें एट 2500 डिग्री सेल्सियस तो ये हमारे पास क्या जनरेट करता है, ये हमारे पास जनरेट करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम में डिसोशिएट कर जाएगा। ये जो है, ये ऑक्सीजन एटम जो है, जो ऑक्सीजन जो इसको अब्सॉर्ब कर लेती है, क्वेंचिंग हो जाती है। यहाँ पे क्वेंचिंग का मतलब इसको अब्सॉर्ब कर लेगा और ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, O3 का फॉर्मेशन कर देगा, किसका, ओजोन गैस यहाँ पे बन जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आगे आपके पास दिया क्लोरीन गैस इज प्रेफर्ड ओवर ओजोन फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, ओजोन गैस इज प्रेफर्ड ओवर क्लोरीन गैस, ओवर यहाँ से आपके पास एक Cl2 गैस। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन गैस जो है वो बैड स्मेल जो है वो जनरेट कर देती है। बिकॉज यूज ऑफ क्लोरीन गैस ये क्या करेगा आपके पास, ये आपके पास जो है वो ऑर्डर, क्लोरीन गैस क्या करेगा, ये आपके पास जो है वो अनप्लीजेंट ऑर्डर और स्मेल जनरेट करता है। बिकॉज यूज ऑफ क्लोरीन गैस जनरेट अनप्लीजेंट ऑर्डर, यहाँ पे आएगा जनरेट अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड स्मेल, ऑर्डर एंड आपके पास यहाँ से क्या जाएगा, स्मेल। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या होगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। सो फाइनल आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।